वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के 10वें रोज भी तजावुजात मुनहदम करने का सिलसिला जारी रहा। आज चर्च पोलिया न्यू कराची के दोनों अतराफ ऑपरेशन किया गया है। कार्रवाई के दौरान 2 किलोमीटर का रकबा सॉफ्ट तजावुजात से पाक कर दिया गया है। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के 10वें रोज भी तजावुजात मुनहदम करने का सिलसिला जारी रहा। आज चर्च पोलिया न्यू कराची के दोनों अतराफ ऑपरेशन किया गया है। कार्रवाई के दौरान 2 किलोमीटर का रकबा तजावुजात से पाक कर दिया गया। के ऑर्डर पर लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने आज 2 जगह के ऊपर 2 नालों के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रही है। पहले जो है वो गुजर नाला जो है आज उसका 11वां रोज है। गुजर नाले पे चर्च पुलिया के तरफ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो 2 मंजिल 3 मंजिल है वो आज उनको दोनों तरफ बिल्डिंगों को मसमार किया जा रहा है हैवी मशीनरी के जरिए और बाकायदा उनकी कटिंग की जा रही है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है वो औरंगी नाले पे जो है आज हमारा तीसरा रोज है। तीसरे रोज जो है आज भी हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म कर रहे हैं। दूसरे रोज तक हमने तकरीबन 2 किलोमीटर जो अगर दोनों तरफ की अगर आप बात करेंगे तो 4 किलोमीटर का रकबा जो है वो हमने वागुजार करा लिया है। तजावुजात का सॉफ्ट तजावुजात खत्म कर दी है। आज तीसरे दिन भी हमारी जो कार्रवाई जारी है पापोश नगर कब्रिस्तान की तरफ से और दूसरी तरफ जो है हमारी जो कार्रवाई है वो वली का फैक्ट्री के पास जो है वो हमारी कार्रवाई जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। औरंगी नाले और अतराफ के मकीन मुश्तइल हो गए। सेक्टर 11.5 में अवाम घरों से सड़क पर आ गए। कहते हैं कि हम अपने घर नहीं टूटने देंगे, घर के बदले घर दो वरना अपना घर नहीं टूटने देंगे। कराची में औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। औरंगी नाले और अतराफ के मकीन मुश्तइल हो गए। सेक्टर 11.5 में अवाम घरों से बाहर निकल आए। कहते हैं हम अपने घर नहीं टूटने देंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताना पसंद करेंगे, आज एहतजाज हो रहा है, लोग अपने घर नहीं तोड़ने दे रहे हैं, आगे स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी यहाँ से तजावुजात के खात्मे के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ऐसा नहीं है कि लोग अपना घर तोड़ने नहीं दे रहे। बिल्कुल इससे जरा डिफरेंस है, मुख्तलिफ है। लोगों ने जरूर वहां पर बाहर निकल के मुजाहरा किया, काम किया। लोगों को वहां पर लोगों जिस तरह महमूदाबाद में देखा होगा, लोगों ने वो गुजर नाले पे भी थोड़ा मुजाहरा हुआ था कि कुछ लोगों ने वहां पर ये अफवाह फैलाई कि ये घर तोड़ने और इसके बदले में कुछ भी जो है गवर्नमेंट अनाउंस नहीं किया, ना दे रही है। ऐसा सच कुछ नहीं है। अभी हम वहां पे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं और ना ही अभी किसी का घर तोड़ रहे हैं और ना ही किसी को अभी हमने वहां पर दीवारें, बल्कि हमने वहां पे जो कमर्शियल चीजें थी जो सॉफ्ट थी वो हम उसको रिमूव कर रहे हैं। अभी वो वहां पर बारी ही नहीं आई है, उसका भी 8-10 दिन हमारा सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का है। देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसमें यही है कि 30% से ज्यादा जिसका भी घर मुतासिर होगा हम उसको जो है 2 साल का रेंट देंगे और उस पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। उन सब के प्रोफार्मे भरे जा चुके हैं, उनके सबके फॉर्म हमने भरे हुए हैं। ऐसा सच कुछ भी नहीं है और ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है। जब हम हार्ड इंक्रोचमेंट शुरू करेंगे तो उससे पहले हम इनको उनके जो है चेक जरूर देंगे। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है। आप लोगों की जो पॉलिसी है या आप लोगों का जो तरीकाकार है वो वहां के मकीनों को पसंद नहीं आ रहा। रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है। अगर आपका कहा जो है वो 100% दुरुस्त मान भी लिया जाए तो एहतजाज की वजूहात क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे अपने अंदेशे जाहिर करते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि ये आप इनको अगर इंक्रोचमेंट टीम को मशीन की जगह बनाने देंगे तो ये हार्ड इंक्रोचमेंट जब तोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं देंगे। ऐसा जैसे नहीं है। आज से 1 महीना पहले इन सब के शनाख्ती कार्ड लिए जा चुके हैं, इन सब के प्रोफार्मे भरे जा चुके हैं जिनका 30% से ज्यादा घर जा रहा है और वो तकरीबन 1700 से 1600 से 1700 के करीब हैं और उनके सबके प्रोफार्मे हमने जमा करा किए हुए हैं और जाहिर बात है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उनको जो है वहां पर चेक तैयार होगी। जब हम हार्ड इंक्रोचमेंट पे आएंगे तो उससे पहले उनको हम चेक देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, सीनियर डायरेक्टर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल, हमसे बात कर रहे थे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज और मुलाजमीन की काविशें रंग ले आई। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे की खबर सुनकर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। मेट्रो वन न्यूज और मुलाजमीन की काविशें रंग ले आई हैं, जबकि बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। तनख्वाहों में इजाफे की खबर सुनकर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेट्रो वन न्यूज और मुलाजमीन की काविशें रंग ले आई हैं। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे की खबर सुनकर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेट्रो वन न्यूज और मुलाजमीन की काविशें रंग ले आई हैं। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे की खबर सुनकर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता रहे हैं कि मेट्रो वन न्यूज और मुलाजमीन की काविशें रंग ले आई हैं। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। तनख्वाहों में इजाफे की खबर सुनकर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अरकान असेंबली उसामा कादरी, अब्बास जाफरी और वसीम कुरैशी ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारिजो से मुलाकात की और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की अदायगी का मुतालबा किया। अरकान असेंबली उसामा कादरी, अब्बास जाफरी और वसीम कुरैशी ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारिजो से मुलाकात की और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की अदायगी का मुतालबा किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो ने अरकान असेंबली को तनख्वाहों में 15% इजाफे की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो ने म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी की मशावरत से फैसला किया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर की जाने वाली साल 2019-20 में 15% इजाफे की अदायगी शुरू कर दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि बल्दिया बस्ती माली मामलात में परेशानी का शिकार है, तहम जरूरियात जिंदगी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पेश नजर जरूरी है कि मुलाजमीन को जहनी परेशानी से बचाया जाए। 15% इजाफे की अदायगी की खबर सुनकर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शहरियार गिल ने कहा है कि पोलियो वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। पोलियो वर्कर्स नामसाइब हालात, मुश्किलात, तकलीफ के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में कोताही नहीं बरतते। पोलियो के खात्मे के लिए इनका किरदार मरकजी हैसियत का हामिल है। जिसमें डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी शहरियार गिल, सदर काटी सलीमुज्जमा, साबिक सदर काटी जुबैर छाया व दीगर समेत डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में काम करने वाली पोलियो टीम के अरकान और पोलियो वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शहरियार ने कहा है कि पोलियो वर्कर्स हमारे वो हीरोज हैं जो नामसाइब हालात, मुश्किलात, तकालीफ के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में कोताही नहीं करते। पोलियो के खात्मे के लिए उनका किरदार मरकजी हैसियत का हामिल है। यही वो लोग हैं जिनको फील्ड में जाकर हर तरह के रवैये का सामना करना पड़ता है। अपने जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, उनकी कोशिशों को रिकॉग्नाइज करें, उनको मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, जिसके लिए हमने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट किया और जो गिफ्ट हैम्पर्स थे और जो कैश प्राइजेस थे वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, इन एडिशन टू द अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये एक्चुअल हीरोज़ हैं हमारे, इन सब की रिस्पेक्ट करें और ये सब हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए ये पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि इन लोगों के साथ ताउन किया जाए। तकरीब में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एतराफ़ खिदमात की तकरीब के इनाकात को खूब सराहा। हम लोगों ने जितनी मेहनत करी उसका हम लोगों को सिला मिल रहा है इस तरह से, तो आगे भी हम लोग इस तरह से मेहनत करते रहेंगे।
डीसी साहब का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी मैं इस चीज़ के लिए कि उन लोगों ने हम लोगों को इस तरह से अप्रिशिएट करा। बहुत बहुत थैंक यू उनका। स्टेज पे हमारे पास सेहत मुहाफिज बनना एक कोई आम बात नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला चुनता है ऐसे लोगों को जो उसके बंदों की खिदमत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ अस, और मुझे बहुत फ़ख्र है अपने पर, हमारे पोलियो प्रोग्राम पर, तमाम अपर लेवल स्टाफ से लेके निचले तबके तक जो तमाम मेहनत करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, उनकी सुनते हैं और काम करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा। यहाँ पे आज हमें इस अवार्ड भी दिए गए हैं, और ये कि सर आज तक हमें कभी इतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता। हाँ, हम लोग इतनी तकलीफ़ें करते हैं, वहाँ जाते हैं डिफ्यूज़र लोग, और सर्दी गर्मी जो भी मौसम हो हमें जाना होता है, हम लोग अब काम कर रहे होते हैं। हमें आज तक इतना ज़्यादा मैंने कि आज डीसी साहब के हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ना आज इस अवार्ड से नवाजा है। तकरीब के दौरान पोलियो वर्कर्स में नकद रकम, असनाद, शेयर्स और दीगर तहफ़ भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि पीएसएल मैचेस के दौरान बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि नेशनल स्टेडियम के अतराफ जरासीम को शद्वियात का छिड़काव भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर पीएसएल मैचेस के रोजाना की बुनियाद पर नेशनल स्टेडियम कराची में इनेकाद के दौरान और बाद में बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची के शायकीन क्रिकेट को मुज़र सेहत जरासीमों से बचाने के लिए इस वक्त एहतमाम किया गया है, जो कि डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास की ज़ेर निगरानी सरअंजाम दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर पीएसएल मैचेस के इख्तिताम के बाद पार्किंग ग्राउंड समेत नेशनल स्टेडियम के अतराफ बल्दियाती खिदमात को अप टू डेट किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह की इंतजामी और बल्दियाती खिदमात की बदौलत पीएसएल का छठा सीजन कामयाबी से जारी है, जिसे शहरियों की जानिब से सराहा जा रहा है। सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर B&R सैयद अजहर हुसैन शाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल मल्लाह की जेर निगरानी टीवी स्टेशन रोड UC 18 में तरक्याती काम तेजी से सरअंजाम दिए जा रहे हैं। टीवी स्टेशन रोड पे प्योर ब्लॉक्स की तनसीब का काम सरअंजाम देकर फुटपाथों को बेहतर बनाया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दियावस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा है कि सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे और चार्ज पार्किंग एरिया को आर्जी तौर पर मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। अफसरान अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके पापोश नगर में जारी सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी ने इलाके का दौरा किया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत देते हुए उनका कहना था कि पापोश नगर में सफाई सुथराई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। बहैसियत MC DMC सेंट्रल हमारी सबसे पहली तरजीह जो है वो शहरियों को एक साफ माहौल देना है। इसके सिलसिले में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को सहूलियात दी जाएँ, और कोशिश है कि कहीं पर भी कोई भी शिकायत ना हो। सारे के जहाँ पे कचरा कुंडियाँ थी वो डेली के शेड्यूल के मुताबिक साफ़ हो रही हैं, और कहीं पर भी कचरा रहने नहीं दिया जा रहा है। इसमें हमारे पास ताउन हासिल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और हमारी टीम भी दिन रात काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सफाई के हालात बदकिस्मती से पिछले सालों में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे, इसीलिए ये काविश की जा रही है ताकि उन हालात को तब्दील किया जाए। कब्रिस्तान ख़ास तौर पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक का आना होता है, और ख़ास तौर पे अब जब रजब का महीना और आने वाला महीना शाबान का है तो उसकी तैयारियाँ हमने अभी से शुरू कर दी हैं। उस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन सारे कब्रिस्तान इस तरह की कचरे से या और मसाइल, दीगर मसाइल जैसे कि लाइटिंग इशूज़ हैं, उनसे पाक हो जाए। बाद अज़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दियावस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी ने 1 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी में मुनक्किद किए जाने वाले जलसे के हवाले से सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे और पार्किंग एरिया को आर्जी तौर पर मुंतकिल करने के इक़दामात का मुआयना करते हुए कहा कि आवाम की सहूलत के पेश नज़र मुतालिका बल्दियाती अफसरान हैदरी मार्केट और उसके अतराफ सफाई सुथराई समेत तजावुजात के खात्मे को भी यकीनी बनाए। इस मौके पर उन्होंने सैनिटेशन अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि हैदरी मार्केट चार्ज पार्किंग एरिया से मुतसिल कचरा कुंडी से रोजाना की बुनियाद पर कचरे की मुंतकली को मुमकिन बनाएं।
वाटर बोर्ड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब की सैकड़ों शिकायत का इजाला कर दिया, जबकि रसाव का पानी लाइनों की मरम्मत करके पानी का ज़िया भी रोक दिया गया है। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मेट्रो वन न्यूज़ पर नशर होने वाली निकासियाब की शिकायत का रिकॉर्ड मुद्दत में खात्मा कर दिया। वाटर बोर्ड के अमले ने रॉटिंग और वेंचिंग मशीनों की मदद से मुख्तलिफ इलाकों की चौक सीवरेज लाइनों और मेन होल्स की सफाई करके सीवरेज ओवरफ्लो की शिकायत का खात्मा कर दिया है। काजी खुदाबख्श रोड यूसी 28 सदर में पानी की फराहमी में कमी की शिकायत दूर करने के लिए 4 इंच कुतर की और इस्माइल गेगा रोड यूसी 25 में 8 इंच कुतर की फराहमी आब की लाइन तब्दील कर दी गई है। गुलबर्ग यूसी 6 में लीक होने वाली फराहमी आब की 6 इंच कुतर की, यूसी 8 सादत कॉलोनी शाह फैसल कॉलोनी में 12 इंच कुतर की, नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन की 12 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत करके पानी का ज़िया रोक दिया गया है। इसी दौरान वाटर बोर्ड के एहलकारों ने शाहरा फैसल टाउन यूसी 10 में सीवरेज के गंभीर मसाइल के हल के लिए 8 इंच कुतर की लाइन तब्दील कर दी है, जबकि शाह फैसल टाउन पंपिंग स्टेशन नंबर 4 की हिफाजत के लिए 4 दीवारी तामीर की गई है। बल्दिया टाउन में 12 इंच कुतर की फराहमी आब की लाइन बिछाई गई। मजीद बरा बलीर भिटाइयाबाद में पानी की फराहमी के ज़ेर ज़मीन टैंक की तामीर जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला शर्की की सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज है। शहरी आवारा कुत्तों के निशाने पर आ गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B और C समेत मुख्तलिफ इलाकों में आवाम कुत्तों के रहमो करम पर हैं। जिला शर्की की सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज है। शहरी आवारा कुत्तों के निशाने पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B और C समेत मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। शाहराहों पर आज़ादाना दंदनाते कुत्तों से शहरी खौफ में मुब्तला हैं। जिला इंतजामिया सरगजीदगी मुहिम चलाने में नाकाम है। शहर कायद की शाहराहों पर टारगेट किलर की दहशतगर्दी तो दूसरी जानिब आवारा कुत्तों का राज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B और C समेत मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। शाहराहों पर आजादाना दंदनाते कुत्तों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। आवारा कुत्तों की बहुतात पर कराची के बासी सैकड़ों दरख्वास्तें भेजते रहे, लेकिन DMC, KMC, वजारत बल्दियात और DC ऑफिस में बैठे अफसरान के कान पर जूं तक न रेंगी। आवारा कुत्तों से तंग शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज की टीम को बताया कि इलाके में कुत्ते के काटने के कई वाकयात हो चुके हैं, मगर अब तक कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। यहाँ पे ये पोजीशन हो गई है लोगों की कि भाई कुत्ते इतने बढ़ गए हैं और न कोई पुरसाने हाल है, न कोई पूछने वाला है, न कुछ। ऐसे हालात हो गए जैसे कि हम किसी जजीरे में या जंगल में रह रहे हैं, न कोई पूछने वाला है, न कोई करने वाला है। और जब से ये बल्दियाती निज़ाम गया है तो यहाँ हर चीज़ कचरे के ढेर लग गए और न लाइटों का निज़ाम है, न किसी चीज़ का है। गलियों में सुनसान चोर डकैत घूमते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं और कोई चीज़ महफूज नहीं है। और सड़कों का ऐसा बुरा हाल हो गया है, पानी खड़ा, गटर उबल रहे हैं, सारी धर्म बरम हो गए सारे मामलात। अल्लाह इनसे पूछेगा कि पता नहीं किस तरह से ये, बाकी तो हमारे लोग हैं, हर आदमी परेशान है। कुत्ते इतने बढ़ गए हैं कि बच्चों को काट रहे हैं, बच्चों ना कोई वैक्सीन है, ना कोई उधर उसकी दवाएं हैं, ना कुछ। हमारे इलाके में कुत्तों की बहुत बहुतात है, जिसकी वजह से यहाँ की औरतें बच्चे कुत्तों से बहुत परेशान हैं। लिहाजा इनके कोई इकदाम किए जाएँ। मच्छरों की बहुत बहुतात है, रात को मच्छर बहुत ज़्यादा है, इंतहा से ज़्यादा है। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, बल्दियाती जो निज़ाम तो चला गया है, अब जो हमारे सूबाई अपना वफाक है और सिंध गवर्नमेंट है उनसे मोतबाना गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पर इक़दाम उठाएँ और हमें मच्छरों का स्प्रे और जो दवाइयाँ वगैरह वो छिड़कें। उसके बाद कुत्तों से जो यहाँ पे औरतों बच्चों को तंग कर रहे हैं उनसे निजात दिलवाएं और सड़कों की तामीर करें। जब से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है उसके बाद से तो यहाँ पे ना कभी कोई कुत्ता मार मुहिम शुरू हुई है, ना कभी कोई मच्छर मार मुहिम शुरू हुई है। इस तरह के इक़दाम तो उन्होंने करना ज़रूरी है। कम से कम यहाँ पे रात को भी तकरीबन इंसानों का, लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है। कुत्तों की बहुतात है, तो
रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पे होनी चाहिए, मुहिम चलनी चाहिए मच्छरों के सिलसिले में भी, और कुत्तों को भी मारने की कोई मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि ये आबादी वाले इलाके बच्चों को काट रहे हैं, मुस्तकिल कोई ना कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो हमें इस सिलसिले में कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर जब से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है, इलाका जो है बेयारो मदगार है, ना कोई हुकूमती इदारे के अरकान आते हैं। कुत्ते इस इलाके में बेतहाशा हैं, आए दिन वो बच्चों को काटते हैं, कई लोगों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कोई जो है हुकूमत की तरफ से कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है कि इन कुत्तों का खात्मा किया जाए। इसी तरीके से इलाके में गंदगी के ढेर है, मच्छरों की भरमार है, और जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, डेंगू वायरस वगैरह के भी कई पेशेंट हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम जो हमारा इलाका है या कराची के दूसरे इलाके हैं, इनमें ये मुहिम चलाए और स्प्रे करे ताकि लोग सही तरीके से जिंदगी गुजार सके। मकीनों का कहना है कि मुतालिका इदारे अगर संजीदगी से महकमाना अमूर अंजाम देने में लग जाएं तो शहरियों की परेशानियां भी खत्म हो जाएं, लेकिन इदारे फराइज की तकमील के बजाय ख्वाब गफलत में मगन है। मसाइल हल करने वाले ही मसाइल पैदा करने में लग जाएं तो कहाँ फरियाद करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5J में सेवरेज का निज़ाम तबाह हो गया है। सेवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। बल्दियाती मसाइल से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं तमाम इदारों में दरखास्तें दे देकर थक गए, कोई नहीं सुनता। जिला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज का बोझ उठाने से कासिर या वाटर बोर्ड इंतजामिया की गफलत। जिला वस्ती में बिगड़ते बल्दियाती मसाइल से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। जिला वस्ती न्यू कराची सेक्टर 5J में सेवरेज का निजाम तबाह होने से सेवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। मकीनों का कहना था कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिंध और शहरी हुकूमत कुछ कर नहीं रही। हमारे छोटे छोटे बच्चों का साथ है और हम बहुत परेशान है। हम खा भी नहीं सकते चैन से बैठ के। बेटा हम इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम करें तो क्या करें, हम बच्चों के काम धंधे हैं नहीं, हम कहाँ जाएं? इनको लेके ही बताओ रोड पे जाकर बैठे, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इस पानी से हम तंग आ चुके बहुत ज्यादा। अब कोई आने वाला तो हमको कहेगा नहीं इतने गंदे लोग हैं, मगर क्या करें, हम मजबूर हैं यहाँ पे आन के। अब हमारे इतने वसाइल है नहीं कि हम पर कहीं किराए के मकान में जाके बैठ जाएं। इतने परेशान है कि ये छोटे छोटे 4-5 बच्चे हमारे इसी गंदगी में रह रहे हैं हमारे साथ। कहाँ छोड़े इनको हम? भाई मुसीबतें उठा रहे हैं, सब जगह दरखास्तें दी में, वहाँ कोई तवज्जो नहीं होती, समझे ना। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर तंग कर रहे होते हैं सबको, उसकी वजह से बीमारियाँ लग रही हैं हम लोगों को। हम लोगों की गुंजाइश है हम लोग किरायों पे जाके रह लें। शहरियों ने मजीद बताया कि पहले गली मोहल्लों में सेवरेज सिस्टम तबाह तो था ही, अब निजाम इतना खराब हो गया है कि घरों में भी सेवरेज का पानी जमा हो गया है। कई बार वाटर बोर्ड एंड सेवरेज बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दरखास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये न्यू कराची 5G ये कम से कम 1.5 साल हो गया है। यूसी में जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है। जमादार आते हैं, 1000-1500 रुपए जमा करो गली में से, उनको दो, वो ऐसी खपच्ची मारेंगे चल देंगे। 1.5 साल से ये मुसीबत बीत रहे हैं, सारे बच्चे बीमार पड़े हैं और मच्छरों की दे मार है। 10 जगह कंप्लेनें करा चुके हैं, मीडिया में भी, वैसे भी 10 जगह करा चुके हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। बेरोजगारियां भी हैं, काम धंधा है नहीं, कहाँ से हिसाब किताब करेंगे हम, किस तरह गुजारा कर रहे हैं हम जानते ही। वाटर बोर्ड पे भी दी और यहाँ का टाउन जो है उसमें भी दी हैं, यूसी में भी, सब जगह दरखास्तें दे चुके हैं, कोई सुना। तसल्ली दे देते हैं 2 दिन में ये काम हो जाएगा, 8 दिन में ये काम हो जाएगा। आता कोई नहीं है, आएंगे भी तो देखभाल करेंगे, देखभाल करके और चल देंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, रोज नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से सवाल किया कि हमारे मसाइल कौन हल करेगा। खुदारा इस सेवरेज के निजाम को ठीक किया जाए ताकि हमारी जिंदगी सुकून में आए। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती की मेन शहरा न्यू कराची अल्लाह वाली में मसाइल के अंबार हैं। अल्लाह वाली से यारो गोट तक सड़कें टूट फूट का शिकार और कचरे के ढेर से शहरी परेशान हैं। सड़कें टूटी होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है।
न्यू कराची की मसरूफ तरीन शाहरा अल्लाह वाली से और इससे मुतासिर शाहराएं टूट फूट का शिकार। अल्लाह वाली से पारोकोट तक जाने वाली सड़कों पर कचरे के अंबार से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि मेन सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर रहती है और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। हादसा भी रोज का मामूल है। ये मेन रोड वन वे चलता है, आपको देखो आपको गाड़ियाँ जाती हुई नजर आएंगी, वन वे आ रही हैं गाड़ियाँ, जहाँ जिस रोड के ऊपर आ रही है उसी रोड के ऊपर जा रही है। ये रोड तो अभी तो काफ़ी हद तक सही हो गया, लेकिन अब कितने दिनों तक तो ये बंद पड़ा रहता है जब कचरा नहीं उठता। कचरा ही कचरा पूरे रोड के ऊपर होता है। तब ये पूरा बुरा हाल हुआ ये आगे आप जाओगे तो इससे ज़्यादा कचरा कुंडियाँ मिलेंगी। आप ये कि इलाके को थोड़ा साफ कराओ। ये आप देख रहे हो सामने घर है, जब ये कचरे लेकर आते हैं, कचरा जलाते हैं तो सामने पूरा धुआं वगैरह सब इलाके में ही जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि रात के औकात में यहाँ से गुजरने वाले स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो जाते हैं, जो खौफ की अलामत बना हुआ है। स्ट्रीट लाइट भी न होने की वजह से राहगीर हादसात का शिकार हो जाते हैं। बहुत परेशानी है सर, इस कचरे की वजह से परेशान है, दिन ब दिन बहुत परेशानी है और बीमारियां इससे बढ़ती जा रही हैं। बस यही है हमारी अपील कि मेहरबानी करके ये साफ करा दें। और ये रोड की यही हालत है कि आए दिन हमारा यहाँ पे ये रिक्शों का अड्डा है, इतना काम निकल रहा है कि जितना समझ से भी बाहर है। कोई भी नहीं आता, मतलब जिसको कंप्लेन दो वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं, लेकिन कोई गली का काम नहीं करवाता। जी गाड़ियों की भी परेशानी है इधर और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, कचरा पड़ा हुआ क्योंकि जगह इतनी सी है। शहरियों ने सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि मेन शाहराहों की सड़कों की इस तरकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि मजीद हादसा रोनमा ना हो सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती की दर्सगाहें भी कचरे की लपेट में आ गई हैं। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में स्कूलों के अतराफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तलबा और तालिबात गंदगी से गुजरकर दर्सगाहों तक पहुंचने लगे। स्कूल इंतजामिया ने वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जिला वस्ती की दर्सगाहें भी कचरे की लपेट में आ गई। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में स्कूलों के अतराफ कचरे के अंबार हैं। तलबा और तालिबात गंदगी से गुजरकर दर्सगाहों तक पहुंचने लगे। स्कूल इंतजामिया ने वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया की नाअहली के बाइस बफर जोन कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। कचरा खाना मनशियात के आदी लोगों की आमाज का बन गया है। बफर जोन से मुत्तसिल ये शाहराह जहां था कभी तैमूरिया थाना, अब बना हुआ है कचरा खाना। कचरे के लगे ढेर इलाका मकीनों के लिए बने हैं वबाले जान, जिससे गुजरने वाला हर शख्स है परेशान। सिर्फ यही नहीं बल्कि कचरे के ढेर और मलबे की आड़ मनशियात के आदी लोगों का ठिकाना बन गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई हफ्ते कचरा नहीं उठता। इलाका मकीनों ने बताया कि इसकी वजह से मनशियात के आदी लोग और डकैतियों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे हम कई दफा इसकी दरखास्तें भी ले चुके हैं कौंसलर साहब से, और यहाँ के चेयरमैन साहब जो पुराने थे उनको भी बताया कि यहाँ जो है इससे गंद फैलती है और इससे बीमारियाँ उठ रही हैं और आने जाने वालों को तकलीफ है। नमाज पढ़ने वाले जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उनको ख़ास तौर पे पानी जब आता है, यहाँ बारिश का पानी आता है तो यहाँ चलने की जगह नहीं रहती। पूरे लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ है, कचरा बदबू इतना आती है कि ये पूरे मोहल्ले वाले को तकलीफ है। और कभी कभार एक महीने से बाद आते हैं, उठाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उठाते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को सख्त तरीन तकलीफ है। रोंची भी बैठते हैं यहाँ पे, रोंची तक रोंचियाँ का ये ठिया बना हुआ है। यहाँ पे रात में जो है एक तो छीना छपटी भी इस एरिया में बहुत होती है क्योंकि यहाँ पे अननोन पर्सन बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे हम लोग जॉब पे जो है हमें यहाँ से मगरिब से पहले पहले निकलना होता है ऑफिस छोड़ के, तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। फिर यहाँ पे हीरोइनची वगैरह बैठे होते हैं, ताफून इतना फैल रहा होता है यहाँ से, गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही है सर। कचरा कुंडी तो है लेकिन उठाने का सिस्टम नहीं है बल्दिया का। पहले तो आती थी महीने में 1-2 दफ़ा गाड़ी, अब 2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं। ये मसले मसाइल हैं, इलाके की परेशानी है। सोहराब गोड से नागन चौरंगी जाने वाली इस मरकजी शाहराह पर पड़ा कचरा इंतजामिया की गफलत का सबूत पेश कर रहा है। कैमरामैन रशीद इलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सेवरेज का बोसीदा निजाम जिला वस्ती की पहचान बन गया है। शादमान टाउन में खस्ता हाल सेवरेज सिस्टम की तबाहकारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हर गुजरता दिन अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने लगा।
ये मनाजिर है कराची के इलाके शादमान टाउन के, जहां मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। मेट्रो 1 न्यूज की निशानदही और अवाम की जानिब से मुसलसल निशानदही के बावजूद जिला वस्ती की इंतजामिया ने इलाके के मसाइल हल न करने की ठानी हुई है। एक जानिब शादमान टाउन 1 नंबर पर सड़क टूट फूट का शिकार है, तो दूसरी जानिब इलाके में सीवरेज के बोसीदा लाइनों के बाइस इलाके में आए रोज का सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन गया है। इलाके मकीन कहते हैं ऐसा लगता है कि इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखते हैं, आते हैं, बस महीना करके चले जाते हैं। कई बार आए हैं, काम करते नहीं है, बस मट्टी वट्टी कचरा वचरा गलियों वाले डालते हैं, बाकी और कोई काम वाम नहीं होता। ऐसे देख के गवर्नमेंट बस सो रही है, हमारी गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। यहाँ हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, जगह जगह पानी, जगह जगह गटर भर रहे हैं और सड़कें को आपको पता है क्या हाल है। फिलहाल गंदगी बहुत है। फिलहाल इस चीज़ से फिलहाल हमारे को हम चाहते हैं कि फिलहाल सेफ हो जाए हर तरीके से। फिलहाल कोई आ नहीं रहा यहाँ करने वाला, कुछ चीज़ बोल बोल कर थक गए। यहाँ पे जितने लोग आते हैं बस वीडियो बना के चले जाते हैं, कोई सुनते नहीं। हमारे यहाँ दुकान है, ये सारी दुकान वाले परेशान है। लोग यहाँ पे जमा रहते हैं। यहाँ जब बारिश होती है 3-4 फुट यहाँ पानी जमा होता है। यहाँ पे इलाके में सीवरेज के पानी से जहां मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं तरह तरह के मूजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इलाके मकीन कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को कई बार दरख्वास्तें की, मगर कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5G में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरी कहते हैं तमाम इदारों में दरखास्तें दे देकर थक गए, कोई नहीं सुनता। कराची का इलाका न्यू कराची ज़माने कदीम का अमली नमूना बन गया। न्यू कराची 5G गौसिया मस्जिद के अतराफ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बोसीदा लाइनों से बहने वाले पानी ने मेन शाहरा को गंदे पानी की झील में तब्दील कर दिया। कई फीट पानी जमा होने और सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों से आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। नमाजियों को आने जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नमाजियों ने शिकवा करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड को मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं तो शहर के दीगर इलाकों का क्या हाल होगा। हमने कई बार इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मस्जिद में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मस्जिद के वज़ू खाने में पानी भरा हुआ है, मस्जिद के गेट पे पानी है। जगह जगह हम लोग कंप्लेनें कर करके थक गए हैं। जहाँ पर भी जाते हैं बोलते हैं बस 1-2 दिन में काम हो जाएगा आपका, अभी तक काम नहीं हो रहा। और मस्जिद के चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। नमाजियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। नमाजी घर से तैयार होकर आता है कि भी जाके मैं नमाज़ पढ़ के रहूँ, जैसे मस्जिद के गेट पे पहुँचते उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। चारों तरफ मस्जिद की यही काम है। इंतज़ामिया किसी को भी नज़र नहीं आ रहा, जिसके पास जाएँ वो यही कहते हैं कि भी आज के दिन छोड़ दें, कल इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जामिया मस्जिद गौसिया है और ये सिंधी होटल 5G न्यू कराची का इलाका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। यहाँ पर तकरीबन जितनी भी मसाजिद हैं, सिर्फ मसाजिद के सामने ही पानी बह रहा है। तकरीबन 1 साल से मुतासिर है हमारी। इसमें दुकानदार भी नमाज़ पढ़ना था, अहले मोहल्ला भी बहुत परेशान है। रास्ता देखें, किसी घर में मसाइल होंगे। ज़ाहिर है सीवरेज का निज़ाम है, मर्द तो कहीं भी जा सकता है, लेडीज़ के क्या मामला होते होंगे। अब नमाज़ पढ़ने आते हैं, कपड़े अलग ख़राब होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना पानी भरा हुआ है, लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका पुरसान हाल कोई भी नहीं है, कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है बेचारा। जितनी मसाजिद हैं सब मुतासिर। अब रमज़ान मुबारक तशरीफ़ ला रहा है, नमाजियों की आमद रफ्त ज़्यादा होगी। उसमें नमाजियों में ये होता है कि पीछे तक नमाजी होते हैं। आपको खुद मालूम होगा कि नमाज की क्या तरकीब होती है, तराबियाँ होती हैं। वज़ू खाना भी पानी भरा हुआ है, गंदा पानी होता है, क्या करें। अब आप बताएं, कोई भी करने वाला नहीं आ रहा। झंडा लगाने वाला सब आ जाता है, काम करने वाला कोई नहीं आ रहा भाई। ये जो इंतज़ामिया है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो है, मुसलमान नमाजी परहेजगार है। उनको खुद ये काम कहने की ज़रूरत नहीं थी, आकर देखना चाहिए। इलाके में एमएलए भी होते हैं, एमपीए भी होते हैं, सब कुछ है। सब यहाँ आकर अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इलाके पे तवज्जो देने के लिए कोई नहीं होता कि गली में मूवी बनाए दिखाएं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी भी जगह पे आप जाएं आपको कोई रास्ता नहीं बहन बेटियों को स्कूल जाने का, ना गलियों में कोई जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है। गटर का पानी पी रहे, इन्हें शर्म नहीं है। अल्लाह का घर की बात। अरे मंदिरों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, उनके उधर जाओ, कितनी सफाई है। एक अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं कि हमारे घरों के अंदर, हमारी इबादत गाहों के अंदर गंदा पानी है, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पहुँचाने वाला। अगर भंगी को लेके आओ तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। जब जाके वो 2-3 गलियां खोल के जाते हैं फिर बंद कर देते हैं। वो खबच्चे मारता है, समझे नहीं। थोड़ी सी पानी जाता है फिर वो मट्टी अपनी जगह आ जाती है। सिवा धोखा फराड करते हैं, लोगों से माल खा जाते हैं। इलाके मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD से मुतालबा किया कि मस्जिद के अतराफ खड़े पानी का नोटिस लें और सीवरेज के बोसीदा लाइनों के मुरम्मत के कामों का फौरी आगाज किया जाए।
और यहाँ आपको बताएं कि न्यू कराची सेक्टर 5J में अल खैर स्कूल के ग्राउंड में सेवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। जिला बस्ती की इंतजामिया की लापरवाही के बायस हालिया बारिशों का पानी ग्राउंड से अब तक ना निकाला जा सका। जिला बस्ती की इंतजामिया अपने कामों से गैर संजीदा। हालिया बारिशों का पानी ग्राउंड से अब तक ना निकाला जा सका। न्यू कराची सेक्टर 5J में अल खैर स्कूल के ग्राउंड में कई महीनों से सेवरेज का पानी जमा है, जो इलाके मकीनों के लिए वबाले जान बना हुआ है। सेवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके मकीन कहते हैं कई माह गुजर गए, लेकिन जिला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ का ख्याल अभी तक नहीं आ रहा। इलाके में गंदगी की वजह से बेइंतहा ताफुन उठ रहा है। स्कूल के अंदर ये बहुत गंदगी है और स्कूल वालों ने ये ना साफ करवाया है, वरना आने जाने का रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पर, तो स्कूल वालों ने मतलब काफ़ी मदद करी है। इसको यहाँ कर लोगों की आने जाने में बहुत आसानी हुई है, ये परेशानी। और फिर यहाँ जो गंदगी का ढेर है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पर आए और यहाँ की सफाई करवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो सेहतमंद रहे, यहाँ की गंदगी खत्म हो जाए। बिल्कुल यहाँ ख़राब हुआ सारा माहौल, आने का स्कूल के बच्चों का रास्ता नहीं, तो सबको परेशानी होती थी। फिर हमारे सर ने सारा ये थोड़ा साफ करवाया रास्ता, ताकि आने जाने का रास्ता हो, बच्चे सुकून से आए जाएं। यहाँ कोई आके नहीं देखता, बिल्कुल ख़राब है सेवरेज का निज़ाम, सारा कुछ ख़राब है। ये तो हमारे सर ने बस करा है कि जो अभी है आने जाने का रास्ता, जो अभी खेल भी नहीं सकते बच्चे यहाँ कुछ भी, बस सारा गंदा पानी भरा हुआ है, बीमारियाँ होती हैं इससे, मच्छर होते हैं। बस हम यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि वो यहाँ के थोड़ा सुधारे इलाके को। इलाके मकीनों ने मजीद बताया कि पूरे इलाके में सेवरेज का यही हाल है। अरसे दराज से इलाके में सेवरेज का निजाम बोसीदा है, लेकिन इस निजाम को ठीक करने वाला कोई मौजूद नहीं। सारे जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, स्कूल के कपड़े खराब होते हैं, नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, आने जाने की बड़ी दुश्वारी है यहाँ। आते सब हैं, देखते सब हैं, लेकिन उसके बाद बस देख के अपने खाना पूरी करे और चले गए। बस खाना पूरी होती है और आगे जाके देखें वो यही पानी और अब मजीद जो गटरों की शक्ल में अब निकल रहा है। अब वहाँ से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाजी आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं। पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने आ रहे हैं, जो भी आ रहा है। मुखलिस कोई नहीं है, ना आवाम का ना बच्चों का। इन बच्चों का मुखलिस तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ बड़े ओहदों का लिबादा जरूर ओढ़ा हुआ है, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं। शहरियों ने वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती से मुतालबा किया कि इलाके में चक्कर लगाकर एक नजर यहाँ भी डालें और सेवरेज के निजाम को ठीक करें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए दर्दे सर बन गए हैं। जहांगीर रोड पर तरक्याती मंसूबों के नाम पर शाहराह को खोद दिया गया, मगर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी काम मुकम्मल ना हो सका। शहर कायद में तरक्याती मंसूबों के नाम पर आवाम को चूना लगा दिया गया। जहांगीर रोड पर 2 साल में तीसरी मरतबा सीवरेज लाइन डालने के लिए शाहराह को खोद दिया गया, मगर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। गटर पर सीमेंट के बजाय गीली मिट्टी लगा दी गई। शाहराह पर खुदाई के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी, जिसके बाइस गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। इलाका मकीन कहते हैं कि तरक्याती कामों के नाम पर कोई काम नहीं किया जा रहा। गटर दिन में 4-4 मरतबा बनाया जाता, मगर फिर टूट जाता। रोड पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये गटर लाइन कभी सही नहीं हुई, उसकी वजह से यहाँ पे ये मामला है, ये हर 2-3 महीने बाद रोड तोड़ देते हैं। और इसको बनाने के लिए अभी ये बोले 6 मंथ के बाद रोड बनेगा। जो आप बताएंगे दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, ये लोग इतने डिस्टर्ब है। हमारी दुकान देखें, ये सब रोड मिट्टियों से भर चुके हैं। ये गोश्त वाले की दुकान है, इन पे इतनी डस्ट मट्टी है, इतने परेशान है लोग। ये आप ट्रैफिक का हाल देखें, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे सारे परेशान हैं। इसकी वजह से इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट से गुजारिश है, इसको सही करा जाए और जो मसले मसाइल हल करा जाए। और मेरी आला हुकाम से भी दरख्वास्त है, इस रोड पे तवज्जो दे दें अल्लाह के वास्ते। जो ये हैं यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं। तकरीबन 2.5-3 साल से हम परेशानी झेल रहे हैं। ये 3-4 दफ़ा रोड बना चुके हैं लोग, लेकिन सारे पैसे खा गए। जब भी ये रोड बनाए, जब भी पानी भरा रहता है यहाँ पर, लोगों को परेशानी होती रहती है। अब इस दफ़ा खुदाई बहुत ज़्यादा कर दी है, लेकिन अभी भी रोड नहीं बन रहा। 2 महीने तो उसको हो गए कम से कम बनते हुए। इतनी शदीद ट्रैफिक जाम है, लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल कराची लावारिस हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है कराची का। सब वोट यहाँ से लेते हैं, सब यहाँ से सब कुछ लेते हैं।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।